हेलो एवरीबॉडी, गुड इवनिंग एवं सभी छात्रों को नमस्कार, राम राम। और आज हम लोग कुछ दिनों से क्लासें अपनी रुकी हुई थी। आज हम लोग क्लासों के अंतर्गत आगे बढ़ाते हुए पार्ट को भौतिक प्रदेशों के अंतर्गत हम लोग पिछली वीडियो के अंतर्गत भारत के तटीय क्षेत्रों के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग भारत के भौतिक प्रदेशों में नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। और आज हम लोग भारत के भौतिक प्रदेशों में भारत के द्वीप समूहों को पढ़ेंगे। टॉपिक जो होगा हमारा वो कौन सा होगा, तो टॉपिक होगा भारत के द्वीप समूह। भारत के द्वीप समूहों की यदि हम लोग बात करें तो भारत के द्वीप समूहों को दो भागों में डिवाइड करके पढ़ा जाता है। कितने भागों में? दो भागों में। देखो कौन कौन से भागों में डिवाइड करेंगे, तो यदि मैं यहाँ भारत के द्वीप समूहों की बात करें तो भारत के द्वीप समूहों को दो भागों में डिवाइड करेंगे, क्योंकि भारत के पश्चिमी दिशा में यदि हम लोग देखें तो पश्चिम में एक सागर है, जिस सागर का नाम है अरब सागर। कौन सागर है? अरब सागर। जलीय भागों की मैं बात कर रहा हूँ। जो जलीय भाग भारत से जॉइंट हैं उन जलीय भागों की बात कर रहे हैं हम लोग। इधर अरब सागर है, दूसरी ओर यदि हम लोग देखें तो दूसरी ओर बंगाल की खाड़ी। कौन सी खाड़ी हो जाएगी? बंगाल की खाड़ी। और ये दोनों पार्टों के अंतर्गत जैसा कि हम लोग यहाँ समझें कि द्वीप कहाँ कहाँ पर हैं, उससे पहले ये समझ लेते हैं कि ये द्वीप हैं कहाँ पर भारत में, किस सागरीय क्षेत्र में, कहाँ पर हैं, कितने प्रकार के हैं। तो एक तो अरब सागर में हम लोग बात करेंगे, एक बंगाल की खाड़ी में। सबसे पहले मैं यहाँ डिवाइडेशन इस द्वीप समूहों की कर लेते हैं। तो देखो द्वीप समूहों का डिवाइडेशन मैंने बताया कितने भागों में, तो भारत के जो द्वीप हैं उन द्वीपों को दो भागों में डिवाइड किया जाता है। कौन कौन से भाग होंगे देखेंगे। एक द्वीप है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं अरब सागर के द्वीप। कौन से द्वीप हो जाएंगे? तो एक द्वीप हो जाएंगे जो कौन से सागर में? अरब सागर में। अरब सागर एक जलीय क्षेत्र है। अरब सागर एक जलीय क्षेत्र है। बंगाल की खाड़ी भी जलीय क्षेत्र है। दोनों जलीय क्षेत्र हैं। अरब सागर के अंतर्गत देखेंगे हम लोग, जब जलीय भाग में पृथ्वी के आंतरिक भागों में कुछ बल कार्य करते हैं और उन बलों के कार्य कई सारी स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। जब इस जलीय भाग में कोई स्थलीय भाग जल से ऊपर निकल आता है और ऊपर उथला हुआ भाग या निकला हुआ भाग जो है उसी को हम लोग सागरीय क्षेत्रों में द्वीप के नाम से जाना जाता है। कई सारे द्वीपों से मिलकर के एक द्वीप समूह का निर्माण होता है। जैसे अरब सागर के द्वीप सेकंड हम लोग बात करें तो एक कौन से हो जाएंगे, तो सेकंड होंगे बंगाल की खाड़ी के द्वीप। देखो एक तो अरब सागर के द्वीप हो जाएंगे और एक कौन से हो जाएंगे? बंगाल की खाड़ी के द्वीप। अगर मैं यही बात करें कि भारत के जो द्वीप समूह हैं या भारत के जो द्वीप हैं, यदि इन द्वीपों की बात करें तो देखो मेरे प्यारे छात्रों, मेरे प्यारे दोस्तों, द्वीप समूह में द्वीप जो है भारत के अंदर, यदि आपसे ये पूछे कि टोटल भारत में कितने द्वीप हैं, तो आपका आंसर होगा सर टोटल भारत में 247 द्वीप हैं। 247 भारत के अंदर टोटल द्वीप पाए जाते हैं, चाहे वो अरब सागर के अंतर्गत हो चाहे वो बंगाल की खाड़ी के अंतर्गत हो। अगर हमने देखा अरब सागर में, अब अरब सागर के द्वीप जो हैं मेरे प्यारे छात्रों, इन द्वीपों को किस द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है, तो आपका आंसर होगा इन द्वीप समूहों को लक्षद्वीप समूह के नाम से जाना जाता है। अरब सागर के सभी द्वीपों को लक्षद्वीप समूह में शामिल किया जाता है। अब देखो इस लक्षद्वीप समूह या अरब सागर के जो द्वीप हैं, इन द्वीपों में कुल कितने द्वीप पाए जाते हैं, तो मेरे प्यारे दोस्तों आंसर होगा 43 द्वीप जो हैं वो किस में पाए जाते हैं? अरब सागर में। अब कितने थे हमारे पास? 247 द्वीप थे। 247 में से 43 द्वीप अरब सागर में हैं, तो बाकी के जो भी द्वीप बचेंगे वो मेरे प्यारे दोस्तों सभी के सभी कहाँ होंगे? बंगाल की खाड़ी में। देखेंगे इधर बंगाल की खाड़ी के जो द्वीप हैं, इन द्वीपों को अंडमान निकोबार के नाम से जाना जाता है। इन द्वीपों को अंडमान निकोबार
द्वीप समूह कहा जाता है? क्या कहा जाता है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहा जाता है। सभी लोग इधर ध्यान दें। अरब सागर में लक्षद्वीप समूह, बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अरब सागर में 43 द्वीप, टोटल 247 द्वीप। अंडमान निकोबार में बचे कितने? 204। तो 204 द्वीप कहाँ पर है? बंगाल की खाड़ी में। अब देखो, ये तो भारत के द्वीप जो हैं, द्वीपीय क्षेत्र हैं, जो जलीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। कुछ द्वीप हम लोग पढ़ेंगे कि नदियाँ भी जब प्रवाहित होती हैं तो वो भी कई सारे अपने रास्ते में या मार्ग में द्वीपों का निर्माण करती हैं। स्पेशल हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी जब पढ़ेंगे तो वहाँ 2 द्वीपों की भी बात करेंगे। लेकिन यदि हम लोग यहाँ द्वीपीय क्षेत्रों में देखें तो भारत के द्वीपों को 2 भागों में डिवाइड करते हैं। वन कौन सा होगा? अरब सागर के द्वीप, इनको किस नाम से जानते हैं? लक्षद्वीप समूह से। दूसरा बंगाल की खाड़ी के द्वीप, इनको किस नाम से जानते हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। टोटल भारत में कितने द्वीप हैं? 247। अरब सागर में कितने हैं? 43। और बंगाल की खाड़ी में कितने हैं? 204। अब हम लोग बात करेंगे इन सभी द्वीपों की कि लक्षद्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इनका निर्माण कैसे हुआ, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई और इन सभी द्वीपों के अंतर्गत कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं। तो आप सभी लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट मारें सभी। आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो आगे जैसे कि हम लोगों ने अभी बात करी थी कि भारत के अंदर द्वीप समूह जो हैं उनको 2 भागों में डिवाइड करते हैं। अब हम लोग इनके एक एक पार्ट की बात करेंगे। देखें, सबसे पहले हम लोग देखें तो जो भारत के द्वीप समूह हैं, इन द्वीप समूहों को 2 भागों में डिवाइड किया। पहला पार्ट हम लोगों ने देखा था और पहला पार्ट जो था वो था अरब सागर के द्वीप। पहला कौन सा था? अरब सागर के द्वीप। अरब सागर के द्वीपों में हम लोग बात करेंगे तो अरब सागर के द्वीप जो हैं, इस अरब सागर के द्वीपों को हमने 2 भागों में अरब सागर के जो द्वीप थे, इन द्वीपों को हम लोगों ने अगर द्वीप समूह में देखा था तो इसे द्वीप समूह के रूप में लक्षद्वीप के नाम से जाना जाता है। लक्षद्वीप समूह। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि अरब सागर के अंतर्गत कई सारे द्वीप हैं, जिन द्वीपों में से पहले हम लोग बात कर लेते हैं लक्षद्वीप के बारे में। लक्षद्वीप समूह जो है या लक्षद्वीप के जितने भी द्वीप हैं, इस लक्षद्वीप के निर्माण के बारे में यदि हम लोग देखें तो इसका निर्माण कैसे हुआ है, तो इस लक्षद्वीप का निर्माण जो हुआ है वह प्रवाल भित्तियों के द्वारा। किसके द्वारा हुआ है? तो इसका निर्माण प्रवाल भित्तियों के द्वारा। अब ये प्रवाल भित्ति क्या होती है? तो प्रवाल जो होता है वह समुद्र के अंतर्गत पाया जाने वाला एक जीव है। इस जीव को मछलियां भोजन के रूप में क्या करती हैं? ग्रहण करती हैं। इस प्रवाल की एक विशेषता होती है, जैसे यदि मान लो ये एक प्रवाल भित्ति है जिसका जमाव हो गया, अगले प्रवालों का जमाव इन प्रवाल भित्तियों के या प्रवालों के ऊपर होगा, अगला फिर इसके ऊपर होगा। इसी तरीके से प्रवाल जो हैं या इनको मूंगा भी कहा जाता है, तो इन प्रवालों का जो जमाव होता है वह एक दूसरे के ऊपर होता है। इसलिए एक कंडीशन ऐसी होती है कि यदि ये जलीय भाग में इनका जमाव होना शुरू हुआ तो एक कंडीशन ऐसी होगी कि ये जलीय भाग से ऊपर निकल आते हैं, और जैसे ही ऊपर निकल आते हैं तो मेरे प्यारे दोस्तों उनसे द्वीपों का निर्माण होता है। तो लक्षद्वीप के निर्माण के बारे में पहला तथ्य याद रखेंगे कि इसका निर्माण प्रवाल भित्तियों के जमाव से हुआ है। सेकंड में क्या याद रखना है कि कुछ जगहों पर यह कहा जाता है कि जो लक्षद्वीप समूह हैं ये आपकी अरावली पर्वत श्रेणी, कौन सी? अरावली पर्वत श्रेणी का दक्षिणी विस्तार है। अरावली पर्वत श्रेणी का दक्षिणी विस्तार जो है उसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? लक्षद्वीप के नाम से जाना जाता है। तो लक्षद्वीप के निर्माण से संबंधित 2 तथ्य याद रखेंगे।
पहला तथ्य कौन सा याद रखेंगे, प्रवाल भित्तियों से इसका निर्माण हुआ है। अगला तथ्य याद रखेंगे, अरावली पर्वत श्रेणी का दक्षिणी विस्तार से भी कुछ जगहों पर इसका निर्माण माना जाता है। अब यदि हम लोग बात करें कि देखो लक्षद्वीप समूह जो है वो अरब सागर में स्थित है। यदि मैं इसके अंतर्गत बात करूं तो यहाँ पर यदि मान लो ये कई सारे छोटे छोटे बड़े बड़े अनेक सारे ये द्वीप विस्तृत हैं जिनका यहाँ विस्तार पाया जाता है, और एक ये द्वीप अलग से हिंद महासागर है। तो ये अनेक सारे द्वीपों के बारे में हम लोग पढ़े हैं, उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि यदि मान लो ये लक्षद्वीप जो है, कौन सा द्वीप पढ़ रहे हैं हम लोग, लक्षद्वीप की बात कर रहे हैं। तो देखो लक्षद्वीप के जो समूह हैं, इसके जो द्वीप थे इनको पहले 3 समूहों में डिवाइड करते थे। इसको 3 समूहों में डिवाइड करके पढ़ा जाता था। पहला समूह था जिसका नाम था अमीनी द्वीप, क्या कहते थे, अमीनी द्वीप के नाम से जानते थे। अगला जो था जिसका नाम था लंका द्वीप, लंका द्वीप, अमीनी द्वीप, लंका द्वीप, और तीसरा नाम था जिसका नाम था मिनिकॉय। तीसरा कौन सा था, मिनिकॉय। इन 3 समूहों में डिवाइड करके हम लोग शुरुआत में लक्षद्वीप को पढ़ते थे। पहले लक्षद्वीप नाम के कोई द्वीप नहीं था, बल्कि सभी द्वीप अमीनी द्वीप, लंका द्वीप और मिनिकॉय के अंतर्गत शामिल थे। बाद में जब मिनिकॉय और लंका द्वीप और अमीनी द्वीप तीनों को मिलाकर के भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, तो केंद्र शासित प्रदेश बनाने के साथ ही इन तीनों का सम्मिलित रूप से नाम लक्षद्वीप रखा गया, और ये 1973 की बात है। सन 1973 में इन तीनों द्वीपों को मिलाकर के लक्षद्वीप समूह नाम रखा गया, और लक्षद्वीप जो है वो मेरे प्यारे दोस्तों भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। भारत का क्या है ये, तो ये भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। लक्षद्वीप का निर्माण कैसे हुआ, प्रवाल भित्तियों के जमाव से हुआ। ये क्या है, तो ये प्रवाल है। क्या है ये, प्रवाल भित्ति। विश्व में सबसे लंबी प्रवाल भित्ति, सभी लोग आंसर बताएंगे कमेंट करके। विश्व में सबसे लंबी प्रवाल भित्ति कौन सी है, तो उसका आंसर बताएंगे कौन सी होगी। इसके बाद देखेंगे ये तीनों द्वीपों को मिलाकर के लक्षद्वीप बना दिया गया। अब हम लोग देखें तो ये लक्षद्वीप की जो राजधानी है ये क्या है, कैपिटल। आपसे सवाल साधारण सा पूछेगा कि राजधानी क्या है लक्षद्वीप की, तो आपका आंसर होगा कौन सा द्वीप है, कावारत्ती। कावारत्ती जो है वो लक्षद्वीप की राजधानी है। साथ ही साथ याद रखेंगे कि कावारत्ती जो है वह लक्षद्वीप का सबसे बड़ा शहर भी है। क्या है, सबसे बड़ा शहर भी है। अगला तथ्य क्या याद रखना है, तो देखेंगे अगला तथ्य ये याद रखेंगे कि जो लक्षद्वीप समूह हैं यहाँ पर मुस्लिम जनसंख्या अधिक रहती है, यानी कि ये मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। लगभग 94% जनसंख्या मुस्लिम धर्म से संबंधित है। तो यहाँ आपसे ये भी पूछेगा, ऐसे भी सवाल दे सकता है कि भारत के निम्न में से कौन से क्षेत्र या प्रदेश मुस्लिम बहुल प्रदेश हैं, तो उसमें से एक आंसर आप लोगों को याद रखना है, लक्षद्वीप भी है। लक्षद्वीप की टोटल जनसंख्या का 94% पार्ट जो है वो कौन सी जनसंख्या है, तो वो आपकी मुस्लिम जनसंख्या है। कौन सी हो जाएगी, मुस्लिम जनसंख्या होगी। आगे देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो ये जो लक्षद्वीप समूह है, इसके बाद देखेंगे आपको इसमें याद रखना है एक द्वीप और है, और उस द्वीप का नाम क्या है, तो देखो मैं यहाँ लिखता हूँ। आप एक द्वीप का नाम याद रखेंगे, और द्वीप का नाम है आगाती द्वीप। कौन सा द्वीप है, तो द्वीप का नाम है आगाती द्वीप। पहला सवाल तो यही पूछेगा कि निम्न में से कौन सा द्वीप लक्षद्वीप में नहीं है, या निम्न में से कौन सा द्वीप लक्षद्वीप का भाग है। तो आगाती द्वीप जो है वो लक्षद्वीप में स्थित है। अगला पॉइंट क्या याद रखेंगे कि देखो आगाती द्वीप जो है, इस आगाती द्वीप पर लक्षद्वीप का एकमात्र हवाई अड्डा स्थित है। देखो लक्षद्वीप भारत का केंद्र शासित प्रदेश है, ये बात हम लोगों ने यहाँ पढ़ी थी। बाद में हम लोग क्या देख रहे हैं कि आगाती द्वीप जो है वो लक्षद्वीप का पार्ट है, और जब ये लक्षद्वीप का पार्ट है तो ये किस लिए, इसमें क्या विशेषता है, तो विशेषता हम लोगों ने बात करी थी कि ये एकमात्र लक्षद्वीप का हवाई अड्डा है। नेक्स्ट इसके साथ क्या याद रखेंगे, अगर आगे ये पूछ लेता है कि यार इस हवाई अड्डे का नाम क्या है, तो हवाई अड्डे का नाम आप लोग याद रखेंगे, हवाई अड्डे का नाम है सतीश धवन
सतीश धवन हवाई अड्डा। क्या याद रखेंगे? सतीश धवन हवाई अड्डा। देखो नाम आ गया तो उसके साथ थोड़ी सी उसकी भी हम लोग बातों के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखो जब सतीश धवन हवाई अड्डा पूछेगा, लक्षद्वीप में है, आगाती द्वीप पर। जब सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र पूछेगा, जब सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र पूछेगा, SDSC की बात करेगा, तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो है वो श्रीहरिकोटा में है। जबकि सतीश धवन हवाई अड्डे की बात करेगा तो ये लक्षद्वीप के आगाती द्वीप पर है। सतीश धवन जो है वो भारत के अंतर्गत अंतरिक्ष विज्ञान को स्थापित करने में इनका विशेष योगदान था। तो ये सतीश धवन हवाई अड्डे का नाम याद रखना है, कौन से द्वीप पर है? आगाती द्वीप पर है। आगे अगर देखो हम लोग और भी आगे बात करें तो देखें, अगला आप लोगों को एक द्वीप और यहीं पर मैं बता देता हूं कि याद रखने के लिए कौन सा द्वीप है, वो मेरे प्यारे दोस्तों द्वीप का नाम है पिट्टी द्वीप। कौन सा द्वीप है? सभी एक बार यस करके बोले, साथ ही साथ बोलते रहा करो, याद भी चीजें हो जाएंगी। देखो राजधानी कौन से द्वीप पर है? कावारत्ती पर। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? कावारत्ती। इसके बाद लक्षद्वीप का अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा या हवाई अड्डा कौन से द्वीप पर है? आगाती द्वीप पर। क्या नाम है उसका? सतीश धवन हवाई अड्डा। इसके बाद इसका नेक्स्ट कौन सा द्वीप याद रखोगे? पिट्टी द्वीप। अब देखो पिट्टी द्वीप क्या है, तो यहाँ आपको याद रखना है कि पिट्टी द्वीप पर एकमात्र लक्षद्वीप का एकमात्र पक्षी अभ्यारण्य क्या है यहाँ पर, कि लक्षद्वीप पर एकमात्र पक्षी अभ्यारण्य कौन से द्वीप पर है? आपका आंसर होगा सर पिट्टी द्वीप पर। कौन से पर होगा? पिट्टी द्वीप पर। देखो कुछ विशेषताएं हम लोगों ने यहाँ बात करी, तो एक बार मैं रिवाइज कर रहा हूँ, सभी लोगों का ध्यान इधर होना चाहिए। लक्षद्वीप का निर्माण प्रवाल भित्तियों के द्वारा। प्रवाल भित्ति क्या है? समुद्र में पाया जाने वाला एक जीव होता है जिसे मछलियां भोजन के रूप में ग्रहण करती हैं। किसको? प्रवाल। प्रवाल को ही मूंगा भी कहा जाता है। प्रवाल की विशेषता क्या होती है कि जब एक प्रवाल का जमाव होता है दीवार के रूप में, तो दूसरा प्रवाल उसके ऊपर जमता है, तीसरा उसके ऊपर जमेगा, नेक्स्ट उसके ऊपर जमेगा, यानी कि ये एक दूसरे को ऊपर जमते हैं। मतलब एक दीवार जैसा निर्माण होता है। और दीवार को क्या कहते हैं? भित्ति कहा जाता है। किससे बनी? प्रवाल से बनी। क्या कहलाई? प्रवाल भित्ति। इसलिए आपसे सवाल पूछेगा कि लक्षद्वीप समूह का निर्माण किससे हुआ? आंसर में देना है प्रवाल भित्तियों के जमाव से। और भी अगर थोड़ा सा अंदर जाके सवाल पूछेगा ना, तो एक एटोल नाम प्रकार की प्रवाल भित्ति पाई जाती है। एटोल नाम की प्रवाल भित्ति से ही लक्षद्वीप का क्या हुआ है? निर्माण हुआ। मैंने साथ ही साथ ये भी अभी पूछा था आप लोगों से कि विश्व की सबसे लंबी प्रवाल भित्ति कौन सी है, तो आप लोगों का आंसर आया कि या नहीं आया, वो आप लोग कमेंट में देख रहा हूँ कि विश्व में सबसे लंबी प्रवाल भित्ति जो है उसका नाम है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। कौन सी हो जाएगी? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। कहाँ पड़ती है? ऑस्ट्रेलिया के अंदर, जो विश्व की सबसे लंबी प्रवाल भित्ति है। आगे आ जाओ। ये सारे विशेषता हम लोगों ने पढ़ी। लक्षद्वीप जो है वो मुस्लिम बहुल जनसंख्या है, 94% यहाँ मुस्लिम रहते हैं। इसके बाद शुरुआत में से 3 द्वीपों में बांटते थे, अमीनी द्वीप, लंका द्वीप, मिनिकॉय। 1973 में इन तीनों को मिलाकर के लक्षद्वीप नाम रख दिया गया और लक्षद्वीप भारत का क्या बना? केंद्र शासित प्रदेश बना। राजधानी क्या बनाएगी? कावारत्ती। आगाती में हवाई अड्डे की स्थापना और पिट्टी द्वीप पर एकमात्र क्या बनाया गया? पक्षी अभ्यारण्य। आगे देखेंगे, आगे हम लोग क्या बात करेंगे, तो देखो एक और द्वीप को हम लोग यहाँ इंडिकेट कर लेते हैं। मान लो ये द्वीप है और मेरे प्यारे छात्रों, मेरे प्यारे दोस्तों, इसका नाम है एड्रोट द्वीप। क्या नाम है? एड्रोट द्वीप है। एंड्रोट के नाम से आप याद रख सकते हैं। एंड्रोट या एड्रोट द्वीप जो है वो कौन से द्वीप समूह पर है? लक्षद्वीप पर। एड्रोट द्वीप को क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग? क्योंकि आपसे ये पूछेगा कि लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो सबसे बड़ा द्वीप आपसे पूछ लेता है तो आंसर देंगे एड्रोट द्वीप। कौन सा होगा? लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप एड्रोट द्वीप होगा। लेकिन जब द्वीप समूह पूछेगा ना तब आंसर चेंज हो जाएगा। अभी हम लोग बात करेंगे, तो एक बार आप लोग इन सभी चीज़ों का स्क्रीनशॉट लो। नेक्स्ट हम लोग अभी जो बची हुई बातें इसकी उसके बारे में जिक्र करते हैं। हाँ, तो आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, जल्दी से स्क्रीनशॉट लें। हाँ, तो अब हम लोग आगे देखेंगे। तो कुछ पॉइंट्स हम लोगों ने इसके ये बात करी थे कि लक्षद्वीप का निर्माण कैसे हुआ या फिर उसके कौन कौन से पार्ट हैं। आगे देखेंगे और कौन कौन से इसके बारे में तथ्य हैं।
तो अब हम लोग देखेंगे कि जो लक्षद्वीप समूह था, इस लक्षद्वीप समूह के हम लोगों ने देखा कौन कौन सा इसके पास अभ्यारण्य है, कहाँ इसका हवाई अड्डा है, कौन सी राजधानी है, किस प्रकार कौन सी जनसंख्या का यहाँ बहुल क्षेत्र पाया जाता है। तो कुछ विशेष प्रकार के द्वीपों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, और ये सभी द्वीप जो हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, तो ये सभी अरब सागर के अंतर्गत हैं। नेक्स्ट हम लोग इसमें देखें तो लक्षद्वीप के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसके कुछ मुख्य पॉइंटों के बारे में। आपसे सवाल में ये पूछेगा कि लक्षद्वीप जो है उस पर रहने वाली जनसंख्या कौन सी भाषा का प्रयोग करती है, क्योंकि ये सभी पार्ट्स जो हैं द्वीपीय क्षेत्र वो हमारे भारत की जो मेन लैंड है, मुख्य भूमि जो है, इससे क्या है, कटे हुए पार्ट हैं। इन पर जाने के लिए जलीय माध्यम के द्वारा ये भारत से जॉइंटेड हैं। तो यहाँ पर किस प्रकार का मनुष्य रहता है और वह मनुष्य किस प्रकार की भाषा का प्रयोग करता है, तो इन सभी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखो लक्षद्वीप पर जैसे कि अभी हम लोगों ने बात करी थी कि जो मनुष्य यहाँ रहता है वह मनुष्य मुस्लिम जनजाति का है। मुस्लिम धर्म के लगभग 94% यहाँ जनसंख्या पाई जाती है 100 में से। यहाँ की जो भाषा है, यदि हम लोग भाषा की बात करें तो यहाँ मलयालम भाषा का प्रयोग किया जाता है। लक्षद्वीप पर रहने वाला मनुष्य मलयालम भाषा का प्रयोग करता है। एक बात और मैं याद दिला देता हूँ, अब देखो ये मलयालम भाषा मुख्य भूमि में किस राज्य में बोली जाती है, तो आपका आंसर होगा कि सर केरल के अंतर्गत भी मलयालम भाषा का प्रयोग किया जाता है। इसका मतलब है लक्षद्वीप पर भाषा के प्रभाव की दृष्टि से केरल का प्रभाव पाया जाता है। जब इस पर केरल का प्रभाव है, मलयालम भाषा है, तो आगे ये भी तो पूछ सकता है कि लक्षद्वीप का न्यायिक क्षेत्र, क्या लक्षद्वीप का अपना स्वयं का हाईकोर्ट है, या लक्षद्वीप किसी अन्य राज्य के हाईकोर्ट के अधीन आता है, या डायरेक्टली ये सुप्रीम कोर्ट के अधीन आता है, उसको कहते हैं न्यायिक क्षेत्र। और एक बात हम लोग समझे तो देखो, मान लिया जाता है कि यदि कोई व्यक्ति लक्षद्वीप पर जाकर के अपराध कर देता है और वो अपराध करने के बाद उस पर जो केस दायर होता है, तो सवाल पूछेगा कि ये केस किस हाईकोर्ट में इसकी सुनवाई होगी। कभी कभी डिसीजन मेकिंग में ये सवाल लॉजिकली सवाल पूछ लिए जाते हैं, रीजनिंग में तर्क वितर्क में ये सवाल पूछ लिए जाते हैं, कथन निष्कर्ष में सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो न्यायिक क्षेत्र, देखो भाषा कौन सी बोल रहा है, मलयालम। तो जहाँ मलयालम भाषा का प्रभाव होगा, कहाँ पर है, केरल में। इसका मतलब है लक्षद्वीप का न्यायिक क्षेत्र जो है वो मेरे प्यारे दोस्तों केरल उच्च न्यायालय के अधीन आता है। कौन से न्यायालय में आएगा, केरल उच्च न्यायालय में। यदि माना आपने लक्षद्वीप पर कोई अपराध किया है तो उसकी सुनवाई कौन से हाईकोर्ट में होगी, तो आंसर होगा केरल हाईकोर्ट के अंतर्गत। कौन से में होगी, केरल हाईकोर्ट के अंतर्गत होगी। अब देखो यहाँ मनुष्य रहता है, जब यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्तों मनुष्य रहेगा तो देखो सवाल क्या क्या बन सकते हैं मनुष्य को लेकर के। जहाँ पर भी मनुष्य रहता है, चाहे वो आपके यहाँ हो, चाहे वो लक्षद्वीप में हो, चाहे केरल में हो, मनुष्य दो प्रकार के कार्य करता है। कौन कौन से कार्य करता है तो देखेंगे। एक तो कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं जो व्यवसाय में ज़्यादा उनका फोकस होता है, व्यवसाय करते हैं कि मनुष्य जो है वो कौन सा व्यवसाय करता है, किस प्रकार की बिजनेस की जाती है। कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, कृषि करते हैं। क्या लक्षद्वीप का मनुष्य कृषि और व्यवसाय में, दोनों ही व्यवसाय और कृषि में एक ही चीज़ को अपनाता है, या कृषि अलग अलग की जाती है, व्यवसाय अलग किया जाता है? तो इसके बारे में यदि हम लोग बात करें तो देखें, जब सीधा सवाल ये पूछ रहा है कि व्यवसाय कौन सा करेगा, तो व्यवसाय में आपको याद रखना है कि यहाँ मनुष्य मछली पालन क्या करता है, यहाँ का मनुष्य व्यवसाय में सर्वाधिक मछली पालन करता है। और मछली पालन में भी देखो कई बार सवाल पूछा गया है कि लक्षद्वीप में किस प्रजाति की मछली सर्वाधिक पकड़ी जाती है, लक्षद्वीप पर किस प्रकार की किस प्रजाति की सर्वाधिक मछली पाई जाती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों वहाँ आप याद रखोगे टूना प्रजाति। कौन सी प्रजाति याद रखोगे, तो टूना प्रजाति की जो मछली है वह विशेष रूप से लक्षद्वीप में पाई जाती है।
लक्षद्वीप के मनुष्य कौन सा व्यवसाय करते हैं? मछली पालन। उसमें भी सर्वाधिक कौन सी मछली होगी? टूना प्रजाति की मछली होगी। मछली की कई सारी विशेष प्रजातियां पाई जाती हैं, तो उसमें से एक प्रजाति है जिसका नाम है टूना प्रजाति। आगे यदि हम लोग बात करें तो देखो कृषि, तो मनुष्य यहाँ पर जो मनुष्य रहता है, अगर मान लो मछली पालन नहीं करता है तो कृषि करेगा। और कृषि में आपको याद रखना है कि लक्षद्वीप में भी नारियल की खेती होती है। किसकी होती है? तो कृषि भी यहाँ पर कौन सी की जा रही है? नारियल की कृषि की जाती है। मलयालम भाषा, न्यायिक क्षेत्र केरल उच्च न्यायालय में, मनुष्य यहाँ व्यवसाय। अब देखो लक्षद्वीप समूह जो है, अगर हम लोग और बात करें तो देखो लक्षद्वीप समूह में आपको इस प्रकार की कोई स्थलाकृति नहीं मिलेगी। न तो आपको पर्वत मिलेगा, पर्वतों का अभाव, न यहाँ पर कई पहाड़ों का अभाव, यहाँ कोई भी आपको क्या नहीं मिलेगी? नदियाँ नहीं मिलेंगी। तो ये पर्वत, पहाड़, नदियाँ आदि जो स्थलाकृतियाँ हैं, इनका यहाँ पर अभाव पाया जाता है। कभी पूछ लेता है तो ये तीनों में से पर्वत, पहाड़, नदियाँ, इसमें से कोई भी जो स्थलाकृति है वह आपके लक्षद्वीप पर नहीं पाई जाती है। अब देखो आगे, अगर आगे हम लोग बात करें तो यहाँ सभी लोगों का ध्यान इस चित्र की ओर होना चाहिए। एक बार मैं वापस यहाँ फोकस ले रहे हैं हम लोग। देखो इसमें क्या याद रखना है आपको, यदि हम लोग बात करें, देखो ये द्वीप मैंने बना दिया, और मेरे प्यारे दोस्तों ये द्वीप कौन सा है? तो आपका आंसर होगा मिनिकॉय। कौन सा होगा? मिनिकॉय। अभी मैंने पिछले चित्र में मिनिकॉय लिखा था, यहाँ फिर से देख रहा हूँ, और ये द्वीप मैंने लिख दिया कि ये द्वीप कौन सा है? तो आपका आंसर होगा ये द्वीप है मालदीव। कौन सा होगा? मालदीव। देखो मालदीव हिंद महासागर में है और मिनिकॉय अरब सागर में है। मिनिकॉय लक्षद्वीप का पार्ट है, जबकि मालदीव स्वतंत्र राष्ट्र है। ये क्या है? स्वतंत्र। मालदीव की राजधानी माले है। इसके बाद देखेंगे हम लोग, देखो ये जो मालदीव और मिनिकॉय दोनों द्वीप आपको दिख रहे होंगे। यदि हम लोग इन दोनों द्वीपों के बारे में बात करें तो देखो दोनों द्वीपों के मध्य से होकर के एक चैनल गुजरता है जो इन दोनों को एक दूसरे से अलग करता है। और एक चैनल आपको याद रखना है, एक चैनल मिनिकॉय और लक्षद्वीप के मध्य से होकर के गुजरता है। सपोज दैट ये आपका लक्षद्वीप है। क्या है ये? लक्षद्वीप। एक चैनल तो याद रखना है लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य, और एक चैनल याद रखना है मिनिकॉय और मालदीव के मध्य। देखेंगे सभी, मिनिकॉय और मालदीव के मध्य जो चैनल है, यदि हम लोग उस चैनल की बात करें कि मिनिकॉय और मालदीव के मध्य कौन सा चैनल है, तो आपको याद रखना है कि मिनिकॉय और मालदीव के मध्य जो चैनल है उस चैनल का नाम क्या होगा? तो इस चैनल का नाम है 8 डिग्री चैनल। कौन सा हो जाएगा? 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल जो है ये क्या करता है? तो आंसर होगा मिनिकॉय को मालदीव से अलग करता है। मिनिकॉय को किससे अलग करेगा? तो ये मिनिकॉय को मालदीव से अलग करता है। देखेंगे सभी लोग, 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय, 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय और मालदीव को, मिनिकॉय और मालदीव को अलग करता है। आपसे सवाल पूछेगा मिनिकॉय को मालदीव से अलग करने का कार्य कौन करता है? आपका आंसर होगा इसको अलग करने का कार्य सर 8 डिग्री चैनल करता है। कौन सा करेगा? 8 डिग्री। आगे देखें, एक चैनल मैंने बताया था जो मिनिकॉय को किससे अलग कर रहा है? लक्षद्वीप से। देखो मिनिकॉय और लक्षद्वीप के मध्य कौन सा है? तो वहां आपको याद रखना है 9 डिग्री चैनल। कौन सा याद रखोगे? 9 डिग्री चैनल। देखेंगे फिर से, 8 डिग्री ने मालदीव को मिनिकॉय से अलग कर दिया, और 9 डिग्री किस किस को अलग करेगा? तो यहाँ आप लोगों का आंसर होगा कि सर मिनिकॉय को, किसको भाई? मिनिकॉय को। और किससे अलग करेगा? तो मिनिकॉय को शेष लक्षद्वीप से, मिनिकॉय को शेष लक्षद्वीप से अलग करता है 9 डिग्री चैनल। देखो फिर से दोनों पॉइंटों को, मालदीव मिनिकॉय को अलग करेगा 8 डिग्री चैनल, मिनिकॉय को शेष लक्षद्वीप से अलग करेगा 9 डिग्री। ये क्या है? शेष लक्षद्वीप। अन्य जो लक्षद्वीप के पार्ट हैं वो हैं। तो ये दोनों चैनल आपको याद रखने हैं। और देखो यहाँ पे देखो मिनिकॉय आपको ये लिख रहा है, मिनिकॉय जो है ये लक्षद्वीप का सबसे बड़ा, लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। क्या है ये? देखो सबसे बड़ा द्वीप एंड्रोट, लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप एंड्रोट
सबसे बड़ा द्वीप समूह मिनिकॉय, और देखो 453 वर्ग किलोमीटर इसका स्क्वायर में, 453 वर्ग किलोमीटर या स्क्वायर किलोमीटर इसका क्षेत्रफल पाया जाता है। इसका क्या है? क्षेत्रफल। अगर इसके एरिया की बात करता है, क्षेत्रफल की बात करता है, तो मिनिकॉय का विस्तार 453 वर्ग किलोमीटर में पाया जाता है, और ये लक्षद्वीप का सबसे बड़ा क्या है? द्वीप समूह है। आगे और क्या याद रखोगे? तो देखो मिनिकॉय के अंतर्गत आगे ये याद रखना है कि मिनिकॉय के अंतर्गत जो मनुष्य रहता है, यहाँ पर जो मनुष्य रहते हैं वो मेरे प्यारे छात्रों महल भाषा बोलते हैं। कौन सी भाषा बोलते हैं? महल भाषा। कि सर ये कहाँ से निकल के आई? देखो दो भाषा होगी। आपने सर ये कहा था कि लक्षद्वीप में तो मलयालम भाषा बोली जाती है, और मैंने ये भी कहा कि मिनिकॉय लक्षद्वीप का ही तो पार्ट है, तो फिर ये महल भाषा कहाँ से आई? भारत में तो हमने कहीं सुनी नहीं है कि महल भाषा बोली जाती है। मलयालम तो हमने सुनी है कि मलयालम भाषा भारत में केरल के अंतर्गत बोली जाती है, बट ये महल भाषा कहाँ बोली जाती है? तो आपसे सवाल ये पूछ ले कि महल भाषा मुख्य रूप से किस देश की भाषा है? तो महल भाषा मूलतः किस देश में बोली जाती है? तो मेरे प्यारे दोस्तों ये जो मालदीव जो है, मालदीव में मूलतः कौन सी भाषा बोली जाती है? तो मूलतः इसमें कौन सी भाषा बोली जाती है? आंसर होगा महल भाषा। यानी कि भाषाई दृष्टि से मिनिकॉय पर प्रभाव किसका है? मालदीव का। मिनिकॉय का जो मनुष्य है वह मालदीव में बोली जाने वाली महल भाषा का प्रयोग करता है। यही कारण है कि मिनिकॉय और शेष लक्षद्वीप में विभाजन होता है। यहाँ के जो मनुष्य में विभाजन कर सकते हैं वो इसी आधार पर कि यहाँ का मनुष्य मलयालम भाषा नहीं बोलता है और ऊपर का मनुष्य महल भाषा नहीं बोलता है, क्योंकि ये सभी मलयालम भाषा बोलते हैं, जबकि मिनिकॉय में कौन सी भाषा? महल भाषा। फिर से याद रखेंगे, महल भाषा कौन से देश की भाषा है? मालदीव की। कौन से देश की है? मालदीव की है। जबकि मलयालम भाषा कहाँ बोली जाती है? तो ये भारत के कौन से राज्य में हो जाएगी? केरल के अंतर्गत होगी। तो यहाँ तक आपको ये मिनिकॉय के बारे में भी याद रखना है कि मिनिकॉय का विस्तार कहाँ तक पाया जाता है, सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है। और ये दो चैनल याद रखने हैं। कभी कभी देखो चैनलों से सवाल आता है। द्वीप समूह से मैं 3 चैनल बताऊंगा आप लोगों को। 3 तो इस तरीके से पढ़ेंगे 8, 9, 10 डिग्री। कुछ ऐसे चैनल पढ़ेंगे जिनके विशेष किसी के ऊपर नाम पर आधारित नाम है उनके, इनसे कोई ना कोई सवाल अवश्य मिलता है। 8 डिग्री चैनल से, 10 डिग्री चैनल से, 9 डिग्री चैनल से, क्योंकि ये क्या है? भारत के द्वीपों को पृथक करने का कार्य करते हैं। एक चैनल हम लोगों ने वहाँ भी पढ़ा था जब हम लोगों ने पश्चिमी घाट श्रृंखला पढ़ रहे थे कि सह्याद्री को 2 भागों में डिवाइड करता है। तो ये सभी चैनल मैं आपको बताऊंगा, बाद में एक बार रिवाइज करा देंगे इन सभी चैनलों को, तो क्योंकि इनसे सवाल आता ही आता है। प्रत्येक टॉपिक जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो उससे बताता हूँ कि आपको सवाल आने की पॉसिबिलिटियाँ कहाँ से ज़्यादा होती हैं, क्योंकि सिलेक्शन लेने के लिए सारी चीज़ें पढ़ना अनिवार्य नहीं होता है। उसके लिए वो चीज़ें पढ़ना अनिवार्य है जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, जिसको हम लोग शुद्ध एक भाषा कहते हैं। आप किसी से पूछेंगे सर पढ़ाई कैसी करें, सभी आपसे ज्ञान देते हैं स्मार्ट स्टडी होनी चाहिए, बट ये नहीं सोचा स्मार्ट स्टडी होती क्या है। वो यही होती है, मैंने इतना सारा डाटा आपको लक्षद्वीप में से दिया, उसमें से ऐसे कौन से डाटा है जो हमें भूलना ही नहीं है, और ऐसा कौन सा डाटा है कि जिसे भूल जाएं फिर भी काम चल जाए, वो होती है स्मार्ट स्टडी। ज़्यादा चीज़ों को पढ़ करके एग्ज़ाम क्वालिफाई होना पॉसिबिलिटी कम होती है, कम चीज़ों को पढ़ करके एग्ज़ाम क्वालिफाई होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। तो कम चीज़ों में वो चीज़ें पढ़ो जो एग्ज़ाम में आती हैं। तो यहाँ मैं उन चीज़ों पर फोकस करता हूँ। सारा कुछ पढ़ाना इसलिए है क्योंकि आप जैसे महापुरुष हैं, कुछ इसमें ऐसे भी बैठे होंगे कि किताबें ढूंढ के ये कहते हैं कि सर ने क्या छोड़ दिया, है ना। तो आप लोगों को ये दोनों पार्ट याद रखने हैं। मैं काफ़ी वीडियो के अंदर ये जिक्र कर चुका हूँ कि जीके कैसे याद होती है, कैसे पढ़नी चाहिए, क्या उसका रूटीन होना चाहिए, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हुई हैं। तो आप ये लक्षद्वीप समूह के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो लक्षद्वीप में ये सारी भाषाएं बोली जा रही हैं। अब देखो यहाँ पे लक्षद्वीप समूह के अंतर्गत हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि यहाँ टोटल 43 द्वीप पाए जाते हैं। भारत के अंदर कुल कितने द्वीप थे? 247, जिसमें से 43 द्वीप केवल लक्षद्वीप पर हैं। अगला सवाल ये याद रखना है, आपसे ये पूछेगा कि 43 में से कितने द्वीपों पर मानव बसाव पाया जाता है।
मानव बसाव का मतलब है कितने द्वीपों पर मनुष्य रहता है। मेरे प्यारे दोस्तों याद रखना 11 केवल ऐसे द्वीप हैं जहां आपको मनुष्य मिलेगा, बाकी के किसी भी द्वीप पर मनुष्य प्रजाति नहीं रहती है। तो ये हमारे लक्षद्वीप के बारे में जितने तथ्य थे, जिन जिन तथ्यों को आपको याद रखना है, जिन तथ्यों को याद रख करके आपके एग्जाम के सवाल सॉल्व हो जाएंगे, वो सारे तथ्य मैंने यहाँ जॉइंट करने की, सब जोड़ने की कोशिश की, आपको पहुँचाने की आप तक। नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत हम लोग इसका दूसरा पार्ट लेके आएंगे और दूसरे पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे अरब सागर के द्वीपों के अलावा बंगाल की खाड़ी के द्वीप या अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो आज के लिए हमारी क्लास में आप सभी इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें और आज के लिए जो यहीं अपनी क्लास को विराम देते हैं। गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।